नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। यहाँ पर ओबीसी महासभा की मीटिंग चल रही है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव में ये यहाँ पर एक जनसभा लगी हुई है, जो एक परिवर्तन रैली के नाम से इस समय लगी हुई है। आरडी प्रजापति जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी से, इन्होंने अब ये लगातार अपनी रथ यात्रा करके ओबीसी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी हम जानते हैं यहाँ के जो युवा हैं। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। कौशल प्रजापति, मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा प्रदेश मीडिया प्रभारी। तो ये जो ओबीसी महासभा की जो यहाँ पर रैली हुई है, आयोजित की जा रही है, क्यों की जा रही है? ये देखिए, सर्वप्रथम ओबीसी महासभा का मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे आरक्षण हो, हमारी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा है सबसे बड़ा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ SC ST OBC के समाज को अंधविश्वास पाखंडवाद में उलझाया जाता है। धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है, धर्म के नाम पर उनको नंगा नाच कराया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। धर्म के नाम पर गरीब आम जनों की जो ज़मीनें हैं उनको छीना जाता है। और भी तमाम ओबीसी समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसको आज नौगांव में यह भव्य महापंचायत की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ के जो बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा कुछ किसानों की जो गरीब मजदूर किसान हैं, और अभी मंच से बता रहे थे एक वक्ता कि वो SC ST OBC समाज से आते हैं, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है कि उन्होंने उनकी ज़मीनों को क्या कब्जा किया हुआ है? देखिए, अभी अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है छतरपुर में, तो उनके द्वारा बताया गया है कि मेरी जो बागेश्वर से ज़मीन लगी हुई है, उन पर जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, रात में बुलडोजर चलाया है। तो मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए। वो बोल रहा है जिनकी ज़मीन है कि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री है, हर चीज़ है, तो उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए। अगर जो भी उसमें दोषी पाया जाए उन पर कार्रवाई हो, और अगर उनकी ज़मीन है तो उनको दी जाए गरीबों को। गरीबों का हक ना मारा जाए धर्म की आड़ में। जी, गरीबों का हक नहीं मारा जाए। ऐसे कौन से हक हैं जो SC ST OBC के मारे जा रहे हैं? देखिए, पहला हक तो यही है कि धर्म के नाम पर उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, और धर्म के नाम पर उनका पैसा ऐंठा जाता है। जो 15% के लोग मलाई खा रहे हैं, SC ST बोले भगवान का धर्म का भय दिखा के उनसे शोषण किया जाता है धर्म की आड़ में। आप कितने मुद्दे बताऊं कि धर्म की आड़ में समाज का शोषण किया जाता है, बहन बेटियों का शोषण होता है। कई सारे ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो धर्म के नाम पर शोषण बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनका कहना है कि हम थोड़े ना बुलाते हैं उनको, कथावाचकों को आप ही लोग बुलाते हैं, ST SC OBC समाज बुलाते हैं हम जब चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है। देखिए, समाज अभी शिक्षा से बहुत दूर है, उनको हम लोग जगाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो उनको दिखाया जाता है, क्या पता। अभी जैसे माना कि मैं एक स्पष्ट उदाहरण देता हूँ कि अभी हमारे यहाँ, मैं खड़गापुर का निवासी हूँ, एक चंदू नाम का व्यक्ति है। चंदू नाम के व्यक्ति की एक वीडियो वायरल की गई थी, जो मैं चंदू को आज से कम लगभग 6-7 वर्ष से जानता हूँ कि चंदू पूर्णतः सही था, थोड़ा हाफ माइंड था। लेकिन उस बागेश्वर धाम के जो भी वहाँ के जो भी हो, उन्होंने उसका वीडियो वायरल किया और उसको फेमस कर दिया कि चंदू बोलने लगा है, चंदू चलने लगा है। जबकि चंदू जैसा पहले था और जैसा अभी बागेश्वर ने वीडियो निकाला था, वैसा आज भी वैसा ही है। और वो गाना पहले भी गाता था, गाना आज भी गाता है, और वो पहले भी चलता था और आज भी चलता है। लेकिन उन्होंने बता दिया कि चंदू चल नहीं पाता था, चंदू बोल नहीं पाता था। ये बागेश्वर धाम की महिमा हो गई, और मुझे उसकी सच्चाई का पता है। मैंने फेसबुक पर अपलोड किया भी था, उसमें हजारों कमेंट मेरे समर्थन में थे कि हाँ, ये बागेश्वर वालों ने झूठ दिखाया है। तो देखिए, सच्चाई कुछ इतर है और सच्चाई अलग है। साथियों, जो ये यहाँ पर SC ST OBC समाज की जो यहाँ पर ये जो मीटिंग है, तो ये क्यों हो रही है? कौन से ऐसे हक हैं जो OBC समाज के मारे गए हैं? कौन से ऐसे हक हैं? कौन से ऐसे हक हैं जो SC ST OBC समाज के मारे जा रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है? बहुत सारे हक हैं, दिया क्या जा रहा है। जनगणना कुत्ते की होती है,
देश में कितने कुत्ते हैं, कितने घोड़े हैं, कितने गधे हैं, कितने खच्चर हैं, इसकी जनगणना तो होती है। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं? आज तक ओबीसी की जनगणना से क्यों सरकार बच रही है? जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यदि सबकी जनगणना हो सकती है तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं? हिस्सेदारी की बात करें, आपके ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश की बात करें तो ओबीसी इस समय मुख्यमंत्री हैं। आज की तारीख में 250 से ज़्यादा SC ST OBC के सांसद हैं। जब हमारा 27% आरक्षण की बात होती है तब सारे के सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। जब 10% आरक्षण दिया गया EWS के नाम पर, मैं 2.5 लाख कमाता हूं तो मैं क्रीमी लेयर हूं, अगला 8 लाख कमाता है तो गरीब है। ये कैसी असमानता है? ये कैसी असमानता है? जब मैं 2.5 लाख कमाता हूं तो मैं क्रीमी लेयर में हूं, और अगला 8 लाख कमाता है तो गरीब है। 10% आरक्षण, 15% आबादी को 10% आरक्षण, जब संविधान में ये व्यवस्था की, जाटों ने आंदोलन किया, गुर्जरों ने आंदोलन किया, उनके हजारों लोग मारे गए। मराठों ने आंदोलन किया, 5% आरक्षण की मांग किया, उनके हजारों लोग मारे गए, सड़कों पर रहे। राजस्थान में कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने महिलाएं मारे गए, उनकी गोलियां चलाई गई उनके ऊपर 5% आरक्षण के लिए। जब इनका नंबर आया तो 10% आरक्षण चुपचाप ले लिया। ये कौन से संविधान में है? संविधान को बदल दिया इन लोगों ने अपने लिए। जब संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्याख्या दिया था, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया था। जब जाटों का आंदोलन हुआ, गुर्जरों का आंदोलन हुआ, तब ये व्यवस्था दिया था कि हम लोग जो है 49.5% से आरक्षण अधिक नहीं कर सकते हैं। जब अपनी बारी आई तो 2 दिन के अंदर 1966 से जो है मंडल आयोग की सिफारिशें अधूरी पड़ी हुई थी, कोई लागू करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी 27% आरक्षण देने के लिए ओबीसी को। लेकिन अपने नंबर आया, अपना हक आया तो 2 दिन के अंदर लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति जी तुरंत साइन करवा लिया, तुरंत पास कर दिया। अभी उस पर बहस हुई, हजारों तर्क दिए गए, संविधान की उल्लंघन किया गया। लेकिन ये मनवादी व्यवस्था में जो कोलोजियम सिस्टम से जज बैठे हुए हैं, उन लोगों ने 3-2 से संविधान को खारिज कर दिया। ये कैसी व्यवस्था? हक तो गुजरों का था, हक तो जाटों का था, हक तो मराठों का भी था। उन्होंने भी 2%, 3% आरक्षण की मांग की गई थी, उनके क्यों नहीं दिया गया? ये हमारी लड़ाई है। उनको भी दिया जाता, क्यों? वो लोग ओबीसी समुदाय से आते थे, इसलिए उनको नहीं दिया गया। हक ही तो मार रहे हैं लोग, और कैसा हक मारेंगे? कैसा हक मारा जाता है? हक ही तो मारा गया। जब जाटों का नंबर आया उनके लिए संविधान की वो दे दिया, आपका नहीं दे सकते। जब गुर्जरों का नंबर आया उन पे गोलियां चलवाई गई, मराठों का नंबर आया गोलियां चलवाई गई। किसान अब अपने लिए जब 2 रुपए मांगता है, अपनी फसल का मुआवजा मांगता है, तो ये उस पर गोलियां चलवाते हैं। लेकिन जब इनकी कोई व्यवस्था होती है तो सारे कुछ बदल दिए जाते हैं। आप मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, उसकी अनुशंसाएं लागू होने जा रही थी, तो उस समय जो आपके ओबीसी समाज से जो नेता थे, विनय कटियार या कल्याण सिंह या फिर उमा भारती, वही तो कम मंडल लेके चल पड़े थे। तो उनको समय समझ में नहीं आया था कि यहाँ पर ओबीसी के हक मारे जा रहे हैं। वो उनको बरगलाया गया था, यही आज भी बरगलाया जा रहा है। जैसे अभी हमारे सांसद 82-83 MP जो है SC ST के हैं, वो कठपुतली हैं। उनको SC ST के जो है वो सिर्फ कठपुतली हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। संविधान में कुछ भी हो रहा है वो बोल नहीं सकते हैं। ऐसी कठपुतलियाँ ये लोग अपने जो है चुनाव में खड़े करते हैं, लोग जो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि अपना हक मांगिए, अपना अधिकार समझिए। मैं 2.5 लाख कमाने वाला कैसे क्रीमी लेयर में हो सकता हूँ, जब एक 8 लाख कमाने वाला जो है क्रीमी लेयर में नहीं आता है। इनकी मांगों में, ओबीसी महासभा की मांगों में एक मांग ये भी है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर धाम के, उनके द्वारा, उनकी संस्था के द्वारा जो बागेश्वर धाम है, गरीब मजदूर किसान हैं, उनकी ज़मीनों को कब्जाया गया है। हाँ, तो ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है कि कई दिन जो है पिछले करीब 2 हफ्ते तक जो है RD प्रजापति जी और जो लोग वहाँ के थे जिनकी ज़मीनें कब्जाई गई थी, धरना प्रदर्शन करते रहे। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में खूब उनका हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ?
कोई नहीं आया सरकार का नुमाइंदा उनकी ज़मीन दिलवाने के लिए। आज भाई उनके पास पैसा है, पावर है, सत्ता है। अभी ये जो है, ये लोधी जी थे जो यहाँ पे भाजपा के ही पूर्व विधायक थे, प्रीतम सिंह लोधी, उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था उन्होंने। उनके बारे में सिर्फ मठ मंदिरों का नाम लिया था कि मठ मंदिरों में जाकर पैसा मत चढ़ाइए। कौन सा गलत कह दिया था उन्होंने? उसको पार्टी ने, उसको जो है भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया। एक वर्चस्व तो क्यों? उन्होंने कुछ किसी खिलाफ तो नहीं बोला। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नहीं बोला था। धीरेन्द्र शास्त्री खुद आकर के यूपी चैनल में बोल रहा है, लाखों लोगों की भीड़ में बोल रहा है, मैं तुम्हें मरोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा नसकटे हो, कनकटे हो, फनपटे हो, इस तरह बोल रहा था वो। सब लोग सुन, अरे उसने कौन सा किसी का नाम लिया था? कोई कौन सुनने वाला था? आज ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं आपके, ओबीसी के प्रधानमंत्री आप जैसा कह रहे हैं, नितिन गडकरी ओबीसी के हैं। तो क्या उन लोगों ने कभी सुना कि इस धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है लोधी जी ने कुछ गलत नहीं बोला है? क्या कोई उनको बताने आया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी पे? सत्ता उनकी है। अभी आप क्रिकेट मैच देख लीजिए, क्रिकेट मैच में 11 लोग आकर के हवन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सब प्रभावशाली हैं और तुम आज क्रिकेट जीत जाओगे। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार जाता है तो उनके ऊपर केस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यदि वो लोग दोस्तों को बरगला रहे हैं आकर के, एक टीवी पर आकर के, किसी चैनल पे आकर के और आकर के अपने ग्रहों की चाल बता रहा है, तो कैसे इंडिया टीम हार जाती है? आपके सामने हार गई ना, आप ये मानते हैं कि हार गई और 11 लोगों ने हवन किया कि हवन नहीं किया था? हवन किया और इसके बाद भी इंडिया टीम हार गई। तो ये सब कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग और जो गरीब आदमी है खास करके, उसके पास डॉक्टरों के फीस के पैसे नहीं होते हैं। मजदूर तबके के आदमी के पास समय नहीं होता कि दिन भर जाकर के वो लाइन लगाए। 200 की मजदूरी करता है, डॉक्टर के पास दिन भर लाइन लगाना, 400 रुपए देना। तो वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाता है अशिक्षा के तरफ, शॉर्टकट रास्ता कहीं से मेरा कल्याण हो जाए, मेरे पैसे बच जाए, जाकर के वो मठ महात्माओं के पास जाकर बैठता है, इन पाखंडियों के पास बैठता है और लूट के चला आता है। SC ST OBC जो जाति है वो सबसे ज्यादा तो कह दो, यही कारण उसका यही है कि इनकी गरीबी और अशिक्षा है। कभी सरकार ने ये नहीं चाहा। आज शिक्षा के ऊपर देख लीजिए, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया, रोज किताबें बदली होती हैं। आपको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा आज पढ़ने जा रहा है, कल उसका कौन सी किताब बदल जाएगी। BSc की किताबें हो गई, इंटर किताबें हो गई, आज तक किताबें नहीं आई हैं, आधा सत्र खत्म हो गया है। शिक्षा पे प्रहार, इसी की तो हमारी मांगे हैं। शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं आप। अभी तक की पुस्तकें नहीं आई हैं। रोज हम लोग पढ़ते थे तब 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल जब वो किताबें फट नहीं जाती थी, हमारी किताबें बदली नहीं होती थी। वो भी एक शिक्षा थी। और इस अब क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत इन लोगों ने क्या कर दिया, हर साल किताबें बदली होती हैं और वो आधा सत्र निकल जाता है, किताबें छप करके नहीं आती हैं। इससे क्या होता है, जो गरीब तबके का लोग है वो हर साल किताबें नहीं खरीद सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो महंगे की स्कूलों में फीस नहीं दे सकता है। आप जो है शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं आप शिक्षा का जो है वो करते हैं, शिक्षा को समान कीजिए। एक आज अमीर का लड़का जाकर के दोनों स्कूल में पढ़ता है, एक ईमानदार का लड़का दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, जहाँ उसकी फीस लाखों रुपए में है, और एक गरीब का बच्चा दलिया खा करके पढ़ता है। और जब आप जो है कोई टेस्ट रखते हैं तो क्यों अमीर और गरीब के लिए वहाँ खाए नहीं पड़ते हैं? स्कूल एक जैसे क्यों नहीं है? शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं है इस देश में? क्यों इसमें खाई बढ़ती जा रही है? ताकि गरीब आदमी अशिक्षित बना रहे, मजदूरी करता रहे, तुम्हारे 5 किलो का हिसाब न लगाए। यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो 5 किलो चावल का हिसाब मांगेंगे आप। जो सरकार दे रही है 5 किलो चावल मैं लेता हूँ तो मेरे हिस्से में कितना आता है? एक दिन में मैं कितना खाऊंगा? 50 ग्राम खाऊंगा कि 60 ग्राम खाऊंगा तो उसके लिए नमक कहाँ से आएगा? उसके लिए तेल कहाँ से आएगा? उसको पकाने के लिए 1000-1100 रुपए गैस कहाँ से आएगी? मैं सूखा चबाऊंगा या पका हुआ खाऊंगा? क्यों मुझे रोजगार तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है। रोजगार के साथ हम कोई उपलब्ध नहीं करा रही है, रोजगार दे नहीं रही है, रोजगार छीनती जा रही है। तो आप जैसे OBC की बात कर रहे हैं, SC ST, तो आप तो जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद हम नहीं फैला रहे हैं। ये जातिवाद तो ये था जो 10% EBS आरक्षण EWS आरक्षण दिया गया, जातिवाद वो था। हम तो अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम तो अपने हक मांग रहे हैं। जातिवाद तो उन लोगों ने फैलाया है, हम लोग कहाँ जातिवाद फैला रहे हैं?
आजाद किसने बनाई है? अभी पीछे एक व्यक्ति कह रहे थे कि जो एक जातिवाद, ये वर्ण व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। वर्ण वो व्यवस्था, चक्रवर्ती थे, वर्ण व्यवस्था वो भी कैसे? तो ओबीसी में आते हैं। चक्रवर्ती बता रहे थे मैं चक्रवर्ती हूँ, जी। और ओबीसी ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है। वर्ण व्यवस्था अच्छी है। कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब ब्रह्मा जी के मुख से 4 वर्ण पैदा हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ, तो शूद्र को एक वर्ण में क्यों नहीं रखा गया? वर्ण व्यवस्था अच्छी है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन शूद्रों में 742 जातियां क्यों, 6742 जातियां क्यों बनाई आपने? किसने बनाई जातियां ये? ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है, वैश्य एक वर्ण है, तो शूद्रों में जातियां क्यों? शूद्र भी एक वर्ण बनाइए आप, क्यों नहीं मान्यता दे रहे आप एक वर्ण की? इसलिए आप गिनती नहीं करवा रहे हैं उनकी। वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है, मैं कब नकार रहा हूँ। ब्राह्मण एक वर्ण हो गया, क्षत्रिय एक वर्ण हो गया, शूद्र एक वर्ण है, तो आपने 7642 जातियां क्यों बनाई और क्यों उनको मान्यता दे रहे हैं, क्यों उनको अलग अलग कर रहे हैं? तो क्या भागेसर धाम अब जो पीठ है उसका आप घेराव करेंगे? किसका? भागेसर धाम का हम क्यों पीठ के पास जाएंगे? हम किसी के पास घेराव करेंगे? जी नहीं, सुना था हमने। नहीं, हम क्यों घेराव करेंगे उसका? हमें कोई मतलब नहीं उससे हमसे हम क्या मतलब? हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग पाखंड में मत पढ़िए, अंधविश्वास में मत पढ़िए, अपनी हिस्सेदारी लीजिए, पढ़ाइए बच्चों को, शिक्षित होइए। शिक्षित हो गए आप लोग, शिक्षा की तरफ जाइए। शिक्षित हो गए आप लोग, अंधविश्वास अपने आप भागेगा। चलिए का बहुत बहुत। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बताई जो यहाँ पर जो मीटिंग हो रही थी SC ST OBC की, और यहाँ पर OBC महासभा लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा यहाँ पर, और ये 9 गाँव में हो रही है और लगातार यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरा कि इस समय धीरे धीरे यहाँ पर लोग, अभी 2 बजे का समय है और 3 से 4 बजे तक आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी। और इन्होंने बताया कि जो OBC समाज है इस समय जो अलग अलग जातियों में बटा था, अब वो एक जमात में शामिल होने जा रहा है और अपने अधिकार मांग रहा है। मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद।